दोस्तों, प्रवीण कुमार पाठक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी अब वीडियो अपलोड किए उसको देखते हुए आज का हमारा जो विषय है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने अपने वीडियो में बताया भी था कि आप सभी लोगों को मैं अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले टेंस का मतलब होता है काल या समय। काल या समय, काल या समय। मित्रों, टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय। मैंने अब तक जितने भी वीडियो लोड किए उसमें मैंने बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और मैंने ये भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के चार भाग होते हैं, और जिसमें मैंने पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना मैंने पढ़ा दिया था आपको। आज आपको पढ़ना क्या है? चौथा, जिसका नाम है PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी होती है मित्रों वर्तमान पूर्ण, अपूर्ण, लगातार काल। मित्रों, इसकी परिभाषा होती है, इस टेंस की परिभाषा होती है जो हमें आज आपको पढ़ना है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी जो परिभाषा होती है वो होती क्या है? वर्तमान समय में किसी कार्य का लगातार होना पाया जाता है। इसमें कुछ कार्य पूर्ण होता है, कुछ कार्य अपूर्ण रहता है, लेकिन कार्य लगातार चलता रहता है। मित्रों, इसके चार क्लू होते हैं, चार भेद होते हैं। नंबर पहला भेद आपको मैं बता रहा हूं, जिसको कहते हैं पहचान। पहली चीज क्या होती है इसकी? पहचान। पहचान जो होती है इसकी होती है कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है तथा रहे हैं, आते हैं। समय के कारण इस टेंस में समय के कारण से जुड़ जाता है।
अर्थात हम इसकी पहचान जो है ये भी बता सकते हैं, से कामा रहा है, से कामा रही है, से कामा रहे। दूसरी चीज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में इस टेंस में हैज या हैव प्लस बीन का प्रयोग होता है। यहां सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपकी जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वो है समय। इस टेंस में समय पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, समय दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला निश्चित समय, और नंबर दूसरा अनिश्चित समय। अब यहां बेटा निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए सेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सेंस का। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस
किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे इसके रूल बनाए जाते हैं। अब मित्रों मैं आपको बताने वाला हूं निश्चित समय और अनिश्चित समय। आप दो कॉलम बना लीजिए ऐसे, एक में लिख लीजिए सीन्स का यूज, सीन्स अर्थात निश्चित समय, और दूसरे में लिख लीजिए फॉर अर्थात अनिश्चित समय। अब निश्चित समय में मैं आपको बताता हूं, जैसे सुबह से दोपहर से आधी रात से दिनों के नाम के पहले महीनों के नाम के पहले बजों से पहले तथा सनों से पहले। सनों से पहले। अब यहाँ पर इस समय में मैं आपको बताता हूं, जैसे घंटों से पहले, दिनों से पहले, महीनों से पहले, वर्षों से पहले, वर्ष से पहले। ये आपके हो गए अनिश्चित समय। अब मैं आपको बताता हूँ रूल बनाना। आप कैसे रूल बनाएंगे, रूल किस प्रकार से बनाएंगे, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको रूल बनाने आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि एग्जांपल कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं रूल बनाना। रूल किसका? मैंने बताया था कि हर टेंस के आधार पर कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सारे टेंसों में चार प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं। नंबर पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मित्रों, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बनाने के लिए बताता हूं। आप इस टेंस में ध्यान से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण अर्थपूर्ण लगातार काल, जिसमें मैंने आपको कई चीज बताया है। सबसे पहले आपको पहले पहचान बताया, रहा है, रही है, रहे हैं,
सेंस में समय के कारक से जुड़ जाता है, अर्थात इसकी पहचान हम से रहा, से रहे और से रहे भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने बताया मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और यहाँ मैंने बताया सहायक क्रिया में सहायक क्रिया में है या है प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ है बीन और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ है बीन का प्रयोग करते हैं। मित्रों, हमको रूल बनाने के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप सीधे सीधे लिख दीजिए सबसे पहले सहायक क्रिया। क्या लिख दीजिए? सहायक क्रिया हैज या है प्लस बीन लिख दिए। उसके बाद मैं यहां बताता हूं, ऊपर बताता हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा, गलत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ क्लियर रूप से बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं बता पा रहा हूँ। इसको इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जगह काफी हो गया है। अब मैं यहाँ आपको आराम से बता सकता हूँ। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने आपको बताया क्या है कि इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जो सहायक क्रिया होती है वो है या है प्लस बीन होती है। मैंने दूसरी चीज आपको बताया है मुख्य क्रिया में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मैंने तीसरी चीज आपको बताया था इसमें सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। इतनी चीज मैंने बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ रूल बनाना बेहद आसान है इस टेंस का। अब देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बताया था है या है का यूज करते हैं, है या है प्लस बीन का। आप यहाँ लिख दीजिए है या है प्लस बी। प्लस मैंने बताया था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसी के बाद मित्रों आपको ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट जोड़ देना है। उसके बाद यहां लिख दीजिए सिंस या फॉर। कभी कभी यहाँ इसके बाद भी हम टाइम का यूज करते हैं, लेकिन टाइम का यूज करने के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि सिंस और फॉर समय का सूचक होता है। और सबसे पहले आप यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्ट। यह आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब बनाते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस का रूल। निगेटिव सेंटेंस का रूल बेहद आसान है, केवल हमको करना क्या है या है और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आप रखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस यही नॉट का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद सारा नियम है बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग। और यदि आप अपनी कॉपी में उतारते हैं इस रूल को तो आप इन सभी रूलों को ब्रैकेट्स में उतारिएगा और नीले कलम से इसको उतारिएगा और काले कलम से इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लगा दीजिएगा। तो ये आपका रूल क्लियर हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ब्रैकेट्स में लिख दीजिएगा, ये ब्रैकेट्स रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल है। ऐसे आप इसको ब्रैकेट्स में कर लीजिएगा तो समझ में आता रहेगा। फिर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल बनाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको है या है पहले कर देना है, बस है या है। उसके बाद यहां सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद बीन का प्रयोग कर देना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद बेटा जो सबसे अहम चीज है प्लस
प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको नहीं बोलना है। और इसको भी आप याद रखने के लिए ब्रैकेट्स में कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी कॉपी का जो रूल का प्रेजेंटेशन होता है वो बढ़ जाता है। इसको ब्रैकेट्स में करने के बाद आपको पता चलता है और आपके हैंडराइटिंग के अनुसार आपका जो ये प्रेजेंटेशन है आपकी कॉपी का बढ़ जाता है। और मैं आपको सही से बता दूं, राइटिंग सबसे पहले शिक्षा के लिए सबसे पहले राइटिंग का प्रेजेंटेशन होना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल बनाना बताता हूं और बड़े आराम से आप सीख जाएंगे। सबसे पहले आप लगा दीजिए हैज या है, उसके बाद लगा दीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद यही लगा दीजिए नॉट, उसके बाद आप पूरा नियम ऐसे उतारते चले जाइए। बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसको भी आप ब्रैकेट्स में बना लीजिए। इससे आपकी कॉपी का जो प्रेजेंटेशन होगा, जो लुक होगा, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे बना लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, जैसे राधा सुबह से एक गीत गा रही है। इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बनाइए, बहुत आराम से बन जाएगा। आप केवल देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान, जब वाक्य के बीच में क्या न आए, अर्थात जब वाक्य पहले क्या न आए और वाक्य के बीच में नॉट न आए, तो इसका मतलब ये वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो राधा सुबह से एक गीत गा रही है, आप बनाए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, RADHA, राधा। राधा सहायक क्रिया में है या है में से एक, उसके बाद बेन रूल देखते रहिएगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो SING सिंगिंग, ए सॉन्ग। उसके बाद सिंस सुबह से है तो मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। अर्थात आप देखिए रूल, सुबह से आ गया निश्चित समय, सिंस का यूज हो गया, उसके बाद मॉर्निंग लग गया। और मैंने आपको बताया सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ रूल लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट तब है तब भी। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे वे 2 दिनों से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अब इसको बनाइएगा तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग काइट 2 दिनों से अनिश्चित समय, तो फॉर 2 डेज। अब मैं आपको तीसरा और अंतिम सेंटेंस बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और चौथा सेंटेंस आप स्वतः लगा के लाइएगा एग्जाम्पल देख करके। चौथा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल के माध्यम से आप लोग खुद स्वतः बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या तुम मेरे लिए एक महीने से किताब ला
मित्रों ध्यान पूर्वक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या की अंग्रेजी आपको लगानी है। जो है यहाँ देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो है पहले आपको लगाना है इसमें से। और मैंने बताया था आई वी यू दे बहुवचन कर्ता होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैव के साथ यू, हैव यू। उसके बाद बीन। आप रूल देखते रहिए, यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ है में से एक, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन हो गया, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ये लगाना है। तो लाना का अंग्रेजी होता है BRINGING, ब्रिंगिंग ए बुक, नहीं ब्रिंगिंग बुक, ब्रिंगिंग बुक मेरे लिए, तो ब्रिंगिंग बुक फॉर मी। कब से, 1 महीने से, अनिश्चित समय, इसके लिए क्या लगेगा, फॉर ए फॉर ए प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों आज के वीडियोस में मैं केवल इतना ही आपको बताऊंगा, और अगले वीडियो में हम लोग आज जानकारी लेंगे टेंस के लिए। पास्ट टेंस में हम लोग चलेंगे और पास्ट की बातों को जानेंगे, पास्ट के चीज़ों को जानेंगे, पास्ट में कितने टेंस होते हैं, कैसे कैसे इसे तोड़ा जाता है, पहचान क्या होती है, इसके सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।